जी बोलते हैं कि हे सौनकादिक ऋषिगणों, मैं जो है अब और वर्णन सुनाता हूं कि जिसने यह व्रत सर्वप्रथम इस भूमि पर किया है, धराधाम पे किया है, उसका जो है वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूं कि अति निर्धन काशीपुर, जिसे अभी बनारस कहते हैं, वहां पर एक सदानंद नाम का ब्राह्मण थे जो भूख प्यास से जो है व्याकुल होकर नित्य प्रतिदिन भूमि पर भिक्षा मांगने के लिए जो है घूमते रहते थे। हमें जो है भिक्षा मांगना पाप कहा गया है, किंतु कहते हैं कि भगवान की ऐसी माया या ग्रहों की ऐसी चाल हुई कि सदानंद मुनि की जितनी भी वृत्ति थी वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गई और अपना उदर का पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने का जो है उन्हें बड़ी समस्या हुई, पालन करने में बड़ी कठिनाई हुई। तो जिस कारण जो है उदर का पोषण करने के लिए, अपने परिवार को पालन करने के लिए उन्हें जानते हुए भी कि भिक्षा मांगना पाप है, वह कर्म करना पड़ा। इसीलिए वह दुखित होकर जो है प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। ऐसा उन्हें दुखित देखकर भगवान नारायण जी ने जो है एक वृद्ध रूपीधारी, भगवान का वृद्ध रूपीधारी ब्राह्मण का रूप धारण करके जब यह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो इन्हें मार्ग में मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि हे विप्र, तुम नित्य क्यों दुखित होकर पृथ्वी पर घूमते रहते हो? मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम दुखित होकर ऐसे घूमते हो, मुझे जो है वह सब कहो, मैं जो है सुनना चाहता हूं। तो सदानंद मुनि वृद्ध रूपीधारी भगवान से कहते हैं कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम बे भ्रमे मही, कि मैं जो है अति निर्धन ब्राह्मण हूं। समय का चक्र ऐसा चला या ग्रहों की परिस्थिति ऐसी हुई जिस कारण जो है मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना भी जो है बड़ा मुश्किल हो गया, जिस कारण जो है मैं दुखित होकर जो है भिक्षा मांगने के लिए इस भूमि पर घूमता रहता हूं। यदि मेरे इस दुख से निवृत्ति का आपके पास कोई उपाय हो तो कृपया आप मुझसे कहो। ऐसा वचन सुनकर वृद्ध रूपीधारी भगवान कहते हैं कि वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणोर विष्णुर वांछितम वांछितार्थ फलप्रदम तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमः। वृद्ध रूपीधारी भगवान कहते हैं कि हे विप्र, तुम जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करो और जो मनोवांछित फल को प्रदान करने वाले हैं। तो अतः हे विप्र, तुम उनका व्रत एवं पूजन करो जिस व्रत के करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है। और जो भी व्रत का विधान था वह सब सदानंद मुनि को वह समझा देते हैं, बता देते हैं और उन्हें बताकर वह सदानंद मुनि से कुछ दूर जाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तद व्रतम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वे इति संचित्य विप्रोशो रात्रो निद्रा न लभ्यवान। कहते हैं यह वृतांत जानकर जब सदानंद मुनि घर आते हैं तो रात्रि में उन्हें नींद नहीं आती है। उसी व्रत, उसी उपाय के जो है बारे में वह रात को सोचते रहते हैं और ऐसे करते करते जो है कहते हैं प्रातः हो जाती है। अपने जो भी नित्य कर्म है उनसे निवृत्त होकर, अपने संध्या वंदन से निवृत्त होकर जब भिक्षा मांगने के लिए सदानंद मुनि प्रातः चलते हैं तो मन में विचार करते हैं कि आज भिक्षा से जो भी मुझे अन्न मिले, चाहे धन मिले, जो भी मिले, उससे मैं जो है जो वृद्ध रूपी या वृद्ध ब्राह्मण ने जो मुझे उपाय बताया था उससे उसी का जो है मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। जो भी मुझे सामग्री प्राप्त हो उसी से ही मैं उनका करूँगा। ऐसा मन में संकल्प लेकर जो है वह भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं और कहते हैं कि भगवान की माया से उस दिन उन्हें जो भी अन्न या धन की प्राप्ति होती है उसी से ही वह प्रसाद के योग्य सामग्री को इकट्ठा करते हैं। अपने बंधु बांधवों को घर में बुलाकर वह सुबह से व्रत तो रखते हैं, किंतु शाम को भगवान नारायण की पूजा जो है सत्यनारायण रूप में वह करते हैं, भली भांति करते हैं। बंधु बांधव सहित सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करते हैं। इसी व्रत के प्रभाव से कहते हैं कि वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो जाते हैं और उनके सब जो है संपदा से जो युक्त होते हैं, सभी सुखों का उपभोग करते हैं और उस दिन से अपने प्रत्येक महीने जो है वह भगवान नारायण का, सत्यनारायण भगवान का जो है व्रत एवं पूजन करना शुरू कर देते हैं और ब्राह्मणों में उत्तम होते हैं, सभी पापों से छूट जाते हैं और अंत में दुर्लभ मोक्ष की वह प्राप्ति करते हैं। तो हे विप्रो, जब इस व्रत को कोई भी पृथ्वी पर करेगा तो तदेव सर्व दुःखत्वं मनुजस्य विनिश्यति, उसी समय उसके सभी दुख, उसके सभी कष्ट, उसके सभी पाप जो है श्रीमन नारायण जो है हर लेंगे।
वह सब जो है समाप्त हो जाएंगे। ऐसा भगवान नारायण ने नारद जी को वृतांत सुनाया था, वही मैंने आपको सुनाया है। अब और क्या कहूँ। ऐसा जब सूत जी बोलते हैं तो ऋषिगण फिर से जो है प्रश्न करते हैं। ऋषि बोलते हैं कि ऋषिर्वाच तस्माद् विप्राच्युतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। कि हे प्रभु, हमारे मन में इस व्रत को लेकर, इस व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए जो है कृपया आप आगे का वृत्तांत भी कहे, आगे की कथा सुनाए कि सदानंद मुनि से सुनकर और किसने, या इनके अलावा और किस किसने इस धराधाम पर, इस भूमि पर इस व्रत को किया है। तो सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषिगणों, मैं आगे का कहता हूं कि तुम सुनो, पृथ्वी पर और किसने जो है यह व्रत किया। सूत जी बोलते हैं कि एक दिन यही जो है सदानंद मुनि ब्राह्मण अपने घर में धन और ऐश्वर्य के अनुसार व्रत एवं पूजन कर रहा था बंधु बांधव सहित। उसी समय में एक लकड़हारा लकड़ी का जो है बोझा सिर पे लेकर जंगल से जो है आ रहा था। तो उन्हें जो है मार्ग में प्यास लगती है, तो पानी पीने की इच्छा से वह सोचते हैं कि यहाँ पर पास में ही सदानंद मुनि की जो है कुटिया है, वहाँ जाकर जो है मैं पानी पी लूँगा, ऐसा मन में विचार करके जब वह सदानंद मुनि के स्थान पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि जहाँ पर एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, अब तो बड़ा सुंदर वहाँ पर घर बना हुआ है, बड़ा सुंदर वहाँ पर भवन है। यह देखकर आश्चर्यपूर्वक जो है वह वहाँ पर ठहरते हैं, लकड़ी को जमीन पर रखते हैं, घर में प्रवेश करते हैं तो वह क्या देखते हैं कि वहाँ पर सदानंद मुनि किसी जो है पूजा में लीन है, मंडप बनाया है, पूजा में अपनी पत्नी के साथ जो है बड़ी भाव से वह पूजा में लीन है। पूजा में लीन देखकर वह जो है ठहर जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। और जब सदानंद मुनि पूजा से निवृत्त होते हैं तो सदानंद मुनि को जो है लकड़हारा मिलते हैं और प्रणिपत्यम दुजा प्राहा किमिदम करिष्यते त्वयम्। ब्राह्मण को प्रणाम करता है लकड़हारा, उनसे पूछता है कि आप यह क्या कर रहे थे। हे प्रभु, इसके करने का जो है क्या फल है, आप यह मुझे बताओ। पहले तो आपकी यहाँ पर टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, किंतु बड़ा सुंदर आपने यहाँ पर आपका भवन बनाया, आपका घर बनाया, यह सब कैसे हुआ, यह सब बताओ। तो सदानंद मुनि जो है लकड़हारे को उत्तर देते हैं। सदानंद मुनि बोलते हैं कि विप्रवाच सत्यनारायणस्येद वर्तम सर्वेपि सत्प्रदम तस्य प्रसादेन सर्वधन धान्यादिकम। कि हे मित्र, यह जो भी कुछ अन्न की, धन की, ऐश्वर्य की वृद्धि देख रहे हो, यह सब जो है सत्यनारायण भगवान के प्रताप से, उनकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। और उन्हीं का मैं व्रत एवं पूजन कर रहा था, जिसके कृपा से मुझे यह सब सुख की जो है प्राप्ति हुई है। उनके ऐसा कहते ही जो है वह लकड़हारा उनसे पूछता है कि यह विधान, यह जो भी विधि है आप मुझे बताओ, आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि जब आपका दिन ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं तो शायद मेरे भी अच्छे दिन आ जाए। ऐसे मन में विचार करके जो है वह सभी वृत्तांत जो है सदानंद मुनि से जान लेते हैं। पानी को पीता है, प्रसाद को जो है ग्रहण करता है श्रद्धा से, मन में विचार करके जो है वह अपनी लकड़ी को उठाकर जो है चलता है। कहते हैं उस दिन वह सुंदर नगर, जहाँ धनवान लोग रहते थे, ऐसे नगर में जाते हैं। मन में विचार करता है कि अब इन लकड़ियों को बेचकर जो भी मुझे धन की प्राप्ति होगी उसी से ही मैं भी उस उत्तम व्रत को करूँगा। जैसे सदानंद मुनि के जो है सुखपूर्वक जो है दिन आ गए, मेरे भी शायद ऐसी आ जाए, ऐसे मन में विचार करके मन में संकल्प लेकर वह सुंदर नगर में जाता है। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि और दिन तो लकड़ी बेचने के लिए उन्हें बड़ा जतन करना पड़ता है, किंतु आसानी से उस दिन जो है उनकी लकड़ियाँ बिक जाती है और दुगना मूल्य उन्हें प्राप्त होता है। प्रसन्नता से वह जो है उसी धन से पूजा करने योग्य जो भी सामग्री होती है उन्हें इकट्ठा करते हैं। केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण जो है लेकर उन्हीं सभी को जो है सवा शेर इकट्ठा करके अपने घर लाते हैं। बंधु बांधवों को सभी को अपने एकत्रित करते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। ब्राह्मण को घर में बुलाकर विधि पूर्वक भगवान का जो है पूजन करते हैं। शालिग्राम भगवान के जो है पूजन करके व्रत के प्रभाव से कहते हैं वह लकड़हारा धन पुत्र से संपन्न होता है, सभी सुखों का जो है वो भोग करता है और अंत में सत्यनारायण भगवान के लोक को वह जाता है, प्राप्त होता है। इति श्री स्कंदारेवा खंडे श्री सत्यनारायणम व्रत कथायाम द्वितीय पारायण संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय।